हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, भारतीय संविधान में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया कौन सा भाग 8 तक, जो अनुसूचियां यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वहां तक कंप्लीट कर लिया था। जो आज भाग पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट है संविधान का, जिसका नाम क्या है, स्थानीय स्वशासन, जिसमें आप भाग 9 का, नौ खा, ये सब जानने वाले, ठीक है कि नौ और ये सब जानने वाले हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए साथ में, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लोगों के तक, तो मजा आएगा थोड़ा सा। और देखिए, तो शुरुआत करते भारत में स्थानीय सुशासन। देखिए, और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा करिए, बीच में नहीं कि 2 मिनट देके छोड़ के चले गए, तो फिर कैसे समझ में आएगा। कहां तक देखना है, अंत तक देखना है, ध्यान रखिए। देखिए, तो भारत में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा वन लाइनर में, स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन पूछा जाएगा। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो क्या नाम होगा उसका, लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड रिपन तो जनक हो गया, वन लाइनर प्रश्न एक कंप्लीट होगा। अगला क्या है, क्या 1907 में हॉब हाउस, ये व्यक्ति है, अंग्रेज है, हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है राजकीय विकेंद्रीकरण, यानी कि राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, और इसको बोला गया शाही आयोग। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा आपके पेपर में कि शाही आयोग किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन एक और है कि भारत में जो स्थानीय सुशासन की प्रक्रिया है, या ये कैसा स्थानीय सुशासन होगा, ये हमने कौन से वंश से लिया है, तो जरा कमेंट करके बताएंगे। जो पढ़े हमसे जीएस उसमें बताएंगे। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत में एक वंश हुआ जिसका नाम क्या है, चोल वंश। तो उसी से हमने क्या किया है, जो वर्तमान स्थिति है स्थानीय सुशासन की, हमने कहां से लिए, चोल वंश से लिए। ये पूछ ले आपसे, तो ये ध्यान रखना, स्थानीय सुशासन जैसे किसी का अगर बीपीओ का एग्जाम है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का, तो ध्यान रखना पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्न आने वाले उसमें 65, मैं भी दूंगा, मेरा प्री निकला हुआ है, जो और भी बच्चे होंगे जुड़ सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या है, 65 नंबर का क्या किया है, ग्राम पंचायत अधिकारी में सिलेबस चेंज करके क्या रख दिया, सीधा पंचायती राज व्यवस्था। इसमें स्थानीय स्वशासन वगैरह किस तरीके से गठन होएगा, तो बहुत डिटेल से पढ़ने को मिलता है। आपके में इतना नहीं आने वाला, आपके में ऊपर ऊपर से बिल्कुल, तो वो जानना है। अब वहां 65 का आने वाला, तो आप भी जानते हो कितना डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ाने वाला। आपको क्या करना है, केवल ऊपर ऊपर से जो आपके एग्जाम में आने वाला, क्योंकि वो काम ही है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है तो उसका काम ही क्या है, ग्राम में पूरे काम करवाना। और आप कर रहे पुलिस की तैयारी, तो वहां थोड़ी ना गांव की जरूरत पड़ रही, वो नॉर्मली ऊपर से प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है ना, स्टैटिक जो आप कह सकते हो इसको। और लेकिन उसमें 65 का आ रहा है, तो उसमें बहुत डिटेल से आता है। तो देखिए, यहां पे देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। अगला क्या है, एक शाही आयोग है, जिसका गठन कब किया गया, 1907, किसकी अध्यक्षता में, हॉब हाउस की अध्यक्षता में, ठीक है कि नहीं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि सत्ता की पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं आपके, यानी कि पावर क्या है, इस तरीके से होनी चाहिए, यानी केंद्र में राज है तो सत्ता क्या बढ़नी चाहिए, और भी लोग हैं उन पे भी हाथ में जानी चाहिए। जैसे आप देखा जाए तो क्या है, सबसे सेंटर में कौन है, ऊपर जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर बाकी मंत्री होते हैं, फिर मंत्रियों के नीचे और कर्मचारी, फिर राज्य बांट दिए गए, राज्य में मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, फिर आया जिला स्तर पे तो डीएम है और उसके सहायक वगैरह। ये तो डीएम तो क्या सरकारी तौर पे जनता द्वारा चुन के आते हैं, वो जिला पंचायत होते नहीं, जिला पंचायत सदस्य जिनको बोला जाता है, वो काम करने के लिए। और फिर ब्लॉक स्तर पे अलग, और गांव स्तर पे आपने देखा होगा प्रधान के बारे में, आप जानते हैं, यहां प्रधान बोलते, एमपी और राजस्थान में उसी को क्या बोलते, सरपंच बोल देते हैं, पद वही है, नाम अलग है। तो देखिए अब इसके बाद क्या है, शाही आयोग समझ में आ गया। 1935 अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो राज व्यवस्था है, यानी पंचायती राज व्यवस्था, इसको क्या कर दिया गया, राज सूची का विषय में कर दिया। अगर आप सूचियां पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आगे मिलने वाली है आपको सूचियां, जो अनुसूची पढ़ाई थी 7, उसमें भी यही था, 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको किसमें रख दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में, और अभी भी है राज सूची का विषय। क्वेश्चन पूछे जाए ना, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो राज सूची का विषय है। अगला
सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए हैं? तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर, यानी कि किसकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को? महात्मा गांधी की। तो 2 अक्टूबर 1952 को क्या शुरू करे गए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें किसने शुरुआत करी? तो उस टाइम कौन है? उन्हीं के चेला, गांधी जी के चेले थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या करी? शुरुआत करी, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक इससे जुड़ नहीं पाई। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा, ये इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। कौन सा? कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1952 को। मिसप्रिंट हो गया, 20 लिखा होगा, ठीक है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इसका पहले इतने का जल्दी से, फिर देखते आगे। देख, इसके बाद क्या शुरू किया गया? 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया। और कौन सी चल रही थी? 55 में, 56 तक पहली वाली चली है, 55 तक। तो कौन सी वाली? पंचायती राज व्यवस्था। अगर देखा जाए योजना कौन सी चल रही पंचवर्षीय? पहली वाली पंचवर्षीय योजना। कौन सा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। अब देखिए, इनसे संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछेगा आपके पेपर में, वो पूछने वाला कौन सी समिति किससे संबंधित है और किसके बाद आई है। या किसी का पेपर है RO का, तो उसमें आपकी समितियों का क्रम पूछा जाएगा, कौन सी समिति किसके बाद आई है, या इनका सही क्रम में सेट करिए। तो देखिए जरा, पहली है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता, ये ध्यान रखना, भारत में स्थानीय सुशासन के शिल्पीकार माने जाते। कौन? बलवंत राय मेहता। किसके? स्थानीय सुशासन कह सकते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कौन माने जाएंगे? बलवंत राय मेहता। तो देखिए, इन्होंने क्या, एक व्यक्ति है, उनकी अध्यक्षता में हो रही, इसीलिए उसका समिति का नाम ही क्या रख दिया? बलवंत राय मेहता। जैसे अशोक मेहता के नाम पे रखेंगे तो अशोक मेहता समिति। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में इसका गठन किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी कब? 57। 1 साल टाइम लिया इसने, अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। तो इसने कहा क्या? तो जो पंचायतें होंगी, पंचायती व्यवस्था होगी, वो क्या होगी? त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पे हम डिवाइड करके चलेंगे। पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक या खंड एक ही बात है, और तीसरा क्या है? जिला स्तर पे। पहली बार प्रयोग के तौर पर अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां हुई है, तो आंध्र प्रदेश में। काय की शुरुआत है? प्रयोग के तौर पर 58 में। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत प्रयोग के तौर पर कहां हुई है? आंध्र प्रदेश में 1958 में। अगर, और उसके बाद क्या है? 59 में जो राजस्थान का नागौर जिला है, उसमें पहली बार लागू हुई है। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, तो उसका आंसर होएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन प्रयोग के तौर पे तो आंसर सही होएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। देखो जरा, अगला क्या कह रहा है? 20 अगस्त 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव, गांव कौन सा है? बगदड़ी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। वहां प्रयोग के तौर पे, ये ध्यान रखना, वहां स्पेशली लिख रखा है प्रयोग के तौर पे। अगला, अगर पहला राज्य पूछेगा तो कौन सा है? राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार कौन है? बलवंत राय मेहता। अभी मैंने यही बताया था आपको, बलवंत राय मेहता। अगला देखिए, अगली जो समिति है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अगली जो समिति है जिसका नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। सन पूछी जाएगी आपसे, 1977 में आई। कितने स्तरीय थी? तो 2 स्तरीय। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय, जिला स्तर और मंडल स्तर। अच्छा ये बताओ, पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हो और कहां ले जा रहे हो? जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे। ब्लॉक भी नहीं आया, तहसील आई नहीं, गांव आए नहीं, तो काय का? विकेंद्रीकरण सत्ता का। गांव का आदमी कहां जाएगा? तो ये तो वैसे ही रिएक्ट होनी थी तो हो गई। ये बस ये पूछी थी कौन से सन में आई? अशोक मेहता समिति 1977 में। और कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय। अगला है JVK राव समिति। JVK राव समिति ये आई है, इसके बाद आई है 1985 में। राजीव गांधी क्या होंगे इस टाइम? प्रधानमंत्री होंगे। ये त्रिस्तरीय थी। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। यानी कि ग्राम, जिला और मंडल, इसने ब्लॉक गायब कर दिया। ग्राम, जिला और मंडल। मंडल जानते होंगे, 2, 3 या 4 जिला मिलके क्या बनाते? मंडल बनाते। ठीक है, मंडल के बाद आता राज्य। इस तरीका से अब आई इसके बाद LM सिंघवी समिति। ये आई 1986 में। LM सिंघवी, इस समिति ने गैर दलीय चुनाव कराने की सिफारिश की। गैर दलीय का मतलब होता है कि कोई पार्टी भाग नहीं लेंगे इनमें।
क्या होंगी? पार्टी भाग नहीं लेंगी। जैसे प्रधानी का चुनाव खड़ा हो रहा है तो मोदी जी प्रचार कर भी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने कि कोई दल नहीं होएगा इनका, निर्दलीय लड़ेंगे ये सब लोग, जिनका चुनाव चिन्ह दे दिया, को कार दे दो या कन्नी चुनाव चिन्ह मिल गया तो लोग कर, यानी कि वो पार्टी के जैसे कमल पे नहीं लड़ेगा, कोई साइकिल पे नहीं लड़ेगा। इस तरीके से सिफारिश की किसने? एलएम सिंघवी समिति ने 1986 में जो आई। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद आई पीके थुंगन समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। पीके थुंगन समिति 1989 में। पीके थुंगन समिति कब है? 1989 में। तो अब क्या किया गया? राजीव गांधी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या किया? एलएम सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति जो सिफारिश दी, कि सिफारिश पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन लेके आए। भाई अगर कोई चीज लागू करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 में। तो वो क्या है? डीपीएसपी का, राज्य चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन करना जरूरी था, तो लेके आए 64वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक था, वो लेके आए। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। क्या है? 1989 में लेकर आए, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। तो नहीं हुआ भाई, जबकि कोई संविधान संशोधन है तो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में फिर राष्ट्रपति साइन कर दे तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम। वरना क्या रह जाता है? विधेयक बन के रह गया। तो वो विधेयक बन के रह गया। ठीक है कि नहीं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल रह गया। अब इसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी निकल लिए, उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये आपके में। बस इतना अगर वीडियो देखा जाए तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला, और एक बलवंत राय मेहता समिति, इनका क्रम जो है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और ये लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ये ध्यान रखना। क्यों मनाते? क्योंकि इस दिन क्या हुआ है? लागू हुआ है। अच्छा, ये किसके समय हुआ है? प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव है, उनके समय हुआ है। और इसमें क्या जोड़ी गई? संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम क्या है? 11वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। 10वीं क्या थी? दल बदल। और 9वीं आप पढ़ के आए थे, कौन सी वाली है? भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। तो दो संविधान संशोधन किए गए एक साथ में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, लेकिन लागू कब हो रहा है? 24 अप्रैल 1993 को। फिर इसी के साथ में हुआ 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में, और लागू भी कब हुआ है? 93 में। अगला देखिए, और ये इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला देखिए, 12 लाख से कम जनसंख्या पर क्या होगी? 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन होगा, यानी 2 स्तर की होगी। ये ध्यान रखना, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था का गठन नहीं है, यानी पंचायतों का गठन नहीं है। वहां क्या होगा? एक स्तरीय जनजाति परिषद का गठन होगा। ठीक है क्या नहीं? तो ये बात होगी किसकी? पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बताएगा थोड़ा बहुत। आगे देखिए जरा, भाग 9, इसमें क्या है? पंचायतें। भाग 9 पंचायतें, और आर्टिकल है इसमें 243 से लेके 243 ओ तक 16 आर्टिकल जोड़े गए। 16 आर्टिकल और विषय जोड़े गए 29। किसके द्वारा? जो संविधान संशोधन किया गया था 73वां। देखते हैं जरा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद कितने जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए, प्लस और क्या किया गया? और 29 विषय जोड़ दिए गए। यही तो बता रहा हूं, 29 विषय जोड़े गए, और एक अनुसूची जोड़ दी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ठीक है कि नहीं? आर्टिकल ये पूछ लेता कितने विषय जोड़े गए थे, या पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों कितने विषय दिए गए, तो कितने विषय? 29 विषय। जबकि नगर पालिका वाले में देखे जाएंगे तो उसमें 18 विषय। ठीक है कि नहीं? और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। अनुच्छेद जोड़े गए इसमें कितने? 16 अनुच्छेद। देखिए अगला, अब इसमें 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जो 16 आर्टिकल में से एक है 243 राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, तो ध्यान रखना, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। दूसरा चीज,
इसका काम क्या होगा राज्य निर्वाचन आयोग का? तो ये कुछ चुनाव करवाएगा। तो मैंने आप आगे पढ़ोगे, अब आर्टिकल पढ़ोगे 324, वहां पे है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कौन सा आर्टिकल? 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो वो कराता 6 तरीके के चुनाव। कौन कौन? एक कराएगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। वो 6 चुनाव वो कराता है। बाकी के सारे चुनाव ये कराएगा। जैसे क्षेत्रीय चुनाव कह सकते हैं, जैसे बीडीसी, प्रधानी और जिला पंचायत और ये आपके निकाय नगर निगम वगैरह के चुनाव होते हैं, वो सब कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है कि बात सही है कि नहीं? तो कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? 243 टा, जिसमें क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। नियुक्ति कौन करेगा इसकी? राज्यपाल करेगा। आगे देखिए इसमें अब एक आर्टिकल 243 आई, इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग, और इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जब भारत के वित्त आयोग की देखते हैं तो आर्टिकल उसके लिए 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 280 में। लेकिन यहां पे कौन सा कर रहा है? राज्य वित्त आयोग। तो आर्टिकल कौन सा है इसके लिए? 243 आई। अगला देखिए, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य में तो राज्यपाल करेगा। देखिए ग्राम सभा कैसे किसे कहते हैं? तो किसी गांव की निर्वाचक सूची में शामिल व्यक्तियों की जो संख्या होती है या समूह होता है उसको क्या कहेंगे? ग्राम सभा। और एक ग्राम पंचायत क्या है? एक संस्था है जो कि कार्य करती है। ठीक है कि नहीं? पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो समझ में आएगा, थोड़ा सा बढ़िया है। देखिए रहा आगे आगे 9 तो 9 में क्या है? नगर पंचायत है। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें आर्टिकल है, वहां ओ तक हो गया तो ओ के बाद क्या आएगा? पी। तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक। बहुत रेयर केस है कि पेपर में पूछे कि कौन सी कहां तक है, ये नहीं पूछा जाता। बस ये पूछा जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया। तो भाग है जिसका नाम 9 का, अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, और किससे संबंधित है? वो है नगर पालिका, नगर पंचायत से संबंधित है। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992, और क्या है? अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? इसमें अनुसूची जोड़ी गई है कौन सी वाली? अनुसूची जोड़ी गई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है कि नहीं? और देखेंगे जरा इसमें कितने विषय दिए गए 12वीं अनुसूची में? तो ध्यान रखना 18 विषय हैं, जबकि इससे पहले पढ़ चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसमें कितने थे? वो उसमें थे 29 विषय। अब देखो भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहां हुई? मद्रास में। सबसे पुराना नगर निगम कहां पर है? मद्रास में। और बाकी आपके में प्रश्न पूछने नहीं वाले। 9 इसमें सहकारी समितियां जो कि क्या है? 243 जेड से लेके 243 जेड टी तक। और ये कब जोड़ा गया 9? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। बात समझ में आएगी इतनी सी? तो देखिए ये था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वीडियो, कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे? अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कौन सा होगा? भाग 10। अब ये छोटे छोटे भाग हैं, ऐसे करके समझ लीजिए आपका संविधान अभी क्या है? कंट्रोल में। थोड़ा बहुत रह गए, इनको क्या अब एक दो भाग करके भी शायद वीडियो एक साथ बन सकती है, क्योंकि फिर बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेगी। फिर इसमें अब मेन भाग रह गया है कौन सा? जो आप पढ़ने वाले, जिसमें आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग और भाषा वाला, ये थोड़े से इंपोर्टेंट। और एक आपका 18वां जिसमें क्या है? आपात उपबंध है। ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़े से बड़े हैं तो इनके लिए सिंगल वीडियो आएगी, बाकी की क्या है? एक भाग या 2 भाग आ सकते हैं एक वीडियो। ऐसे करके बने रहिए साथ में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो क्या करेंगे? वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट जरूर करा कि ये समझ में आया कि नहीं। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे पड़ेगी? मुझे लगता है देख ही नहीं रहे होंगे आप। कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है, कुछ सुधार कमियां होंगे तो सुधार करी जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।